ममता कहते ही क्या आपको भी अपनी माँ याद आती है, या आप जानते हैं माँ की शक्ति को? हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। ममता, जैसे ही हम ममता कहते हैं या सुनते हैं तो हमें हमेशा अपनी माँ याद आ जाती है। कोई माँ को भगवान के बराबर मानता है या कोई उससे भी ऊपर मानता है, उसको त्याग की मूर्ति मानता है या जन्म देने वाली मानता है। हाँ, माँ होती है त्याग की मूर्ति और जन्म देने वाली, साथ ही अपने बच्चों को पालने पोसने वाली। एक माँ ही होती है जिसको अपने बच्चे सारी दुनिया से सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं, चाहे वो कैसे भी हों, उनका रंग कैसा हो, उनका रूप कैसा हो, उनके काम कैसे हो, लेकिन माँ जब पूछो तो उसको अपने बच्चे ही सबसे अच्छे लगते हैं। वो अपने बच्चों को ही सबसे आगे रखती है, कभी भी अपने बच्चों को किसी और के बच्चे के बराबर नहीं मानती या उनसे पीछे नहीं मानती, और हमेशा यही बताने की या यही समझाने की कोशिश करती है कि मेरे बच्चों जैसा कोई नहीं। हाँ, माँ की जो ममता होती है वो हमने कई बार बिल्कुल साक्षात देखी है। किसी हॉस्पिटल में जाइए तो आपको पता चलेगा कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं और ममता के साथ बच्चे कैसे पाले जाते हैं। अभी अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी है जिसमें एक औरत के 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए। जब डॉक्टर ने उसकी माँ को बताया कि उसका एक बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है तो उसका रुदन देखकर हॉस्पिटल के सभी लोग इतना तड़पे और इतने परेशान हुए कि अब क्या करें। फिर माँ ने रोते रोते कहा कि मैं एक बार अपने मृत बच्चे को अपने दिल से लगाना चाहती हूँ। पहले तो डॉक्टर ने सोचा, फिर डॉक्टर ने कहा कि हाँ, आप लगा सकते हो। जब वो बच्चा उस माँ को दिया गया तो माँ ने रोते रोते उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर अपनी छाती से लगा लिया और इतना रोई और इतने उसके आंसू गिरे कि उसके रुदन से, उसकी ममता से, ममतत्व से वो बच्चा हिलने लगा और थोड़ी देर बाद वो जोर जोर से रोने लगा। वहाँ खड़े सभी लोग, सभी डॉक्टर, नर्सेस सब हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं एक माँ के ममतत्व ने एक भगवान को भी हिला दिया, उसको भी हारने पे मजबूर कर दिया। माँ होती है ऐसी। तो माँ की शक्ति को हर औरत को, हर स्त्री को समझना चाहिए कि हम में जो शक्ति है वो शायद किसी और में नहीं। माँ के प्यार के आगे भगवान को भी झुकना पड़ा, उसको भी अपना फैसला बदलना पड़ा और माँ को जिताना पड़ा। तो माँ को भी सोचना चाहिए कि वो जो एक बच्चे को ज़िंदगी देती है, जैसे अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर वहाँ प्री मेच्योर बच्चे पैदा होते हैं तो वहाँ के डॉक्टर, नर्सें आकर माँ को कहती हैं कि आप अपनी छाती से लगाकर इन बच्चों के कपड़े उतारकर और अपने कपड़े उतारकर इनको छाती से लगाकर सो जाइए। 1 घंटे 2 घंटे, दिन में 2 या 4 बार ऐसा करने से उन बच्चों की ग्रोथ हो जाती है और वो स्वस्थ जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका वेट बढ़ जाता है और वो कोई भी कमी उनमें नहीं रहती। तो ऐसे बच्चे माँ पालती है, चाहे वो प्री मैच्योर हों या फिर पूरे वेट वाले हों। और जब माँ उनको जन्म देती है तो जो माँ का ममतत्व है वो ही उनको आगे बढ़ाता है उनकी ज़िंदगी में। तो माँ को कभी भी अपने बच्चों के लिए किसी भी तरह के अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या पता वो शब्द सच हो जाए और बच्चे का कोई दुर्भाग्य जाग जाए। तो हमेशा ध्यान रहे कि बच्चों के लिए हम हमेशा अच्छा बोलें, उनको अच्छे आशीर्वाद दें। यही एक माँ का काम होना चाहिए, यही एक माँ की शिक्षा होनी चाहिए। और अपने आप को भी शक्तिशाली समझना चाहिए, किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है इस दुनिया के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए।